दोस्तों, अयोध्या में प्रकट हुए श्री लक्ष्मण जी। दोस्तों, आप लक्ष्मण जी को तो जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने राम भगवान का साथ प्रारंभ से ही दिया था। यहाँ तक कि जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास भी हुआ था, तब भी लक्ष्मण जी उनके साथ रहे थे और पूरे युद्ध में उनका साथ दिया था लक्ष्मण जी ने। जी हाँ, मैं उन्हीं लक्ष्मण जी की बात कर रही हूँ, जिन्होंने 14 वर्ष के लिए अपनी पत्नी का त्याग करके भगवान राम के साथ वनवास के लिए चले गए थे। उन्होंने एक सच्चे भाई की तरीके भगवान राम का साथ दिया था। लक्ष्मण जी बहुत ही बलवान थे और वह बहुत पराक्रमी भी थे। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी द्वारा दिया गया, तब वह बहुत क्रोधित हुए और यहाँ तक कि यह भी कहा कि अब मेरी कैकेयी माँ नहीं है। और भगवान राम के साथ उन्होंने भी कहा, मैं भी भगवान भाई राम के साथ जाऊंगा 14 वर्ष के वनवास के लिए। जहाँ भगवान राम की बात हो, वहाँ रामायण काल में भगवान राम के साथ साथ पूरा वर्णन श्री लक्ष्मण जी का भी होता है और उन्होंने भगवान राम का पूर्ण एक भाई का साथ के समान साथ दिया। वनवास में भी भगवान राम को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वह पूरे वनवास में अकेले हैं। उनको बिल्कुल वैसे ही उनकी सेवा करते थे जैसे मानो एक राजठाट से की जाती हो। भगवान राम को वो बहुत प्रिय थे। भगवान राम के जो भाई लक्ष्मण थे, वह सब कुछ त्याग करके भगवान राम जी के साथ पूरे 14 वर्ष का वनवास करने के लिए चले गए थे। वो अपनी पत्नी उर्मिला का त्याग करके और कहा उर्मिला से कि तुम यहीं पर रहो, लेकिन उर्मिला भी उनके साथ चलने को तैयार थी, परंतु वह अपनी पत्नी को साथ नहीं ले जा सके, क्योंकि उन्होंने कहा यदि तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं अपने भाई प्रभु श्री राम का उतना ध्यान नहीं रख पाऊंगा। इस कारण से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग करके भगवान राम के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए थे। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, राम प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। लगभग सारा काम पूर्ण हो चुका है। अयोध्या को उसी सतयुग की तरीके पूरा सजाया जा रहा है जैसे कि भगवान राम वनवास करके आए हुए थे और अयोध्या को फूलों से सजाया जा रहा है। रंगोलियां बनाई जा रही हैं, दूर दूर से कलाकारों को बुला करके अयोध्या में जगह जगह पे, हर एक जगह पे रंगोली सजाई जा रही है, ताकि भगवान राम जब प्रवेश करें तो उनको इस बात का एहसास हो कि भगवान राम अपनी नगरी अयोध्या यानी कि अपने धाम पर पुनः वापस आ गए हैं। भगवान राम के लिए पूरा देश आज इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि भगवान राम की कब प्राण प्रतिष्ठा होगी और पूरा हम लोग कब जा पाएंगे। इस बात की बहुत जोरों शोरों से प्रतीक्षा चल रही है। एक बार फिर से अयोध्या में दिवाली मनाई जाएगी 22 जनवरी को। अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी इस दिन दिवाली के रूप में मनाया जाएगा। हर एक घर में दीपक जलाए जाएंगे, क्योंकि भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या लौटे थे, उस समय पूरे अयोध्या को दिवाली की तरह सजाया गया था। इस कारण से भगवान राम जब पुनः एक बार अपने धाम अयोध्या वापस आ रहे हैं, तो क्यों ना पूरा देश उनकी खुशियों में जगमगा उठे और पूरा देश उस दिन दिवाली के रूप में मनाएगा। इसी बीच में अयोध्या में कई ऐसे चमत्कार भी हो रहे हैं, जैसे भालुओं का दिखना, गिद्धों का दिखना, सांपों का दिखना और बंदरों का झुंड दिखना। ऐसे ही बहुत सारे चमत्कार अयोध्या में हो रहे हैं जब से प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ हुई है। भगवान राम से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, वह अयोध्या पहुंच चुके हैं, यानी कि उनके भाई लक्ष्मण भी अयोध्या में प्रकट हुए।
यहाँ तक कि उनके दुश्मन के जो भाई रावण के जो भाई विभीषण थे वह भी पहुँच चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे चमत्कार वहाँ पर हो रहे हैं। सरयू नदी का निकलना यह कोई एक चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि भगवान राम के साथ साथ पूरी अयोध्या में उनसे जुड़े हुए जितने भी रामायण काल के लोग थे वह अयोध्या पहुँच रहे हैं ताकि भगवान राम का राज्याभिषेक करते हुए सभी लोग देख सकें। यह भगवान का जो रामलला की गर्भगृह में प्रतिष्ठा होगी वह कोई भी राज्याभिषेक से कम नहीं है और इसी कारण से पूरा देश जगमगा उठा है। किंतु इस चमत्कार को सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है। क्या भगवान राम से पहले ही उनके भाई लक्ष्मण अयोध्या पहुंच चुके हैं? यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो शंकराचार्य हैं वह भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं हाजिर होंगे क्योंकि उनका कहना है कि अभी मंदिर पूर्णतः बना नहीं है। वहीं आप अयोध्या में देख रहे होंगे कि कोई भगवान राम के चढ़ पादुका ला रहा है तो कोई भगवान राम का तीर कमान ला रहा है। और वहीं बड़ौदा से अगरबत्ती पहुंच चुकी है और उनके ननिहाल से चावल भी आ चुके हैं और उनके ससुराल नेपाल से भगवान राम के लिए भेंट भेज दी गई है जिसमें से 1000 से कई टोकरियां भेजी गई हैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में। यदि आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिएगा। ऐसे में ऐसा लगता है कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है संकट पे संकट दिख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सभी लोगों का कि प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम अपने भाई बंधु के साथ प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि भगवान राम के भाई अनुज यानी कि भगवान लक्ष्मण शेषनाग का अवतार माने जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वह भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। यह घटना रात की है। दोस्तों वैसे तो लक्ष्मण जी को भगवान राम का सबसे प्रिय भाई और सबसे श्रेष्ठ भाई कहा जाता है। रामायण में उनका कई बार उल्लेख भी हुआ है। वैसे तो रामायण राम भगवान की है लेकिन उसमें भाई अनुज यानी कि लक्ष्मण का अनेक बार उल्लेख हुआ है। जब जब भगवान राम पे विपदा पड़ी है तब तक भगवान लक्ष्मण यानी कि शेषनाग का अवतार हैं जो वह उनके साथ खड़े रहे हैं। भगवान लक्ष्मण के बारे में ऐसी अनेक बातें रामायण में लिखी गई हैं। दोस्तों लक्ष्मण एक बहुत बड़े योद्धा भी थे जो भगवान राम का सदैव साथ देते थे। दोस्तों भगवान राम राजा दशरथ के तीसरे नंबर के पुत्र थे। उनकी 3 रानियां थीं जो कि माता लक्ष्मण माता सुमित्रा के पुत्र थे। दोस्तों रामायण में ऐसा कहा गया है कि राजा दशरथ को यज्ञ कराने से एक फल प्राप्त हुआ था। वह फल राजा दशरथ ने अपनी रानियों को दिया था जिसमें से आधा भाग माता कौशल्या ने और आधा भाग माता कैकेयी ने सुमित्रा को दिया हुआ था। उसमें से सुमित्रा माता के 2 पुत्र हुए थे जिसमें से एक लक्ष्मण थे और माता कौशल्या के श्री राम प्रभु जन्म हुआ था और माता कैकेयी से भरत का जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि माता कैकेयी भगवान राम को बहुत प्रेम किया करती थी। लक्ष्मण की एक बहन थी जिसका नाम शांता था और राजा दशरथ के 2 मित्र थे जिसमें से एक विश्वामित्र थे वशिष्ठ। तभी जब भगवान राम बड़े हो गए थे 13 वर्ष के हो गए थे तो विश्वामित्र ने उनको राजा दशरथ से लेकर के आए और जो यज्ञ करते थे उसमें बहुत से राक्षस उनका विघ्न डालते थे उनके यज्ञ में। इसी कारण से भगवान राम को विश्वामित्र अपने साथ लेके आए और उन राक्षसों का भगवान राम ने वध कर डाला। विश्वामित्र ने ही बहुत सारी
विद्या प्रदान की और माता सीता से उन्होंने ही विवाह करवाया था। जहाँ भगवान राम को विष्णु का अवतार कहा जाता है, वहीं भगवान लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लक्ष्मण जी हैं उनके कई अवतार हुए हैं, जिसमें से जो लक्ष्मण भगवान जी हैं उनमें से शेषनाग का अवतार जो है लक्ष्मण भगवान है और श्री कृष्ण के भाई बलराम का उल्लेख मिलता है। ये बहुत शेष माने जाते हैं क्योंकि यह दोनों भाई ही मतलब भगवान राम के भाई लक्ष्मण और भगवान कृष्ण बलराम दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, कृष्ण काल में भी और रामायण काल में भी। लक्ष्मण जी की 3 पत्नियां थीं, किंतु रामायण में केवल उर्मिला को ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि उर्मिला के अलावा उनकी कोई महत्वता नहीं थी उन दोनों पत्नियों की। इसी कारण से केवल उर्मिला का ही उल्लेख हर जगह मिलता है। दोस्तों, जब भगवान राम का विवाह सीता मैया के साथ हुआ, उसी समय पे लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से हो गया था। यह भी जनक नंदिनी की पुत्री थी और माता सीता की छोटी बहन थी। दोस्तों, उर्मिला से भगवान लक्ष्मण को 2 पुत्र हुए। चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र और सोमता नाम की एक पुत्री पैदा हुई थी। अंगद ने अंगदपुरी की स्थापना की और चंद्रकेतु ने चंद्रपुरी की स्थापना की हुई थी। लक्ष्मण जी को वनवास नहीं हुआ था, किंतु वह अपने बड़े भाई राम जी से बहुत प्रेम करते थे। इस कारण से भगवान राम के साथ वह भी वनवास चले गए थे। लक्ष्मण ने 14 वर्ष का वैराग्य भगवान राम के साथ बिताया और अपनी पत्नी से अलग होकर पत्नी को वैराग्य का रूप धारण किया। लक्ष्मण जी महान है। 14 वर्ष का वनवास ही नहीं, अपनी पत्नी से अलग होके केवल अपने भाई राम की सेवा और आराधना की। लक्ष्मण के लिए बड़े भाई, माता पिता, गुरुजन सब केवल श्री राम ही थे। उन्हीं की आज्ञा का पालन श्री लक्ष्मण जी किया करते थे। वह भगवान राम के साथ बिल्कुल उनकी छाया की तरीके रहते थे और भगवान राम के प्रति किसी भी अपशब्द को वह बर्दाश्त नहीं करते थे। दोस्तों, वनवास में रहते समय लक्ष्मण जी ने कई राक्षसों का वध किया। इसके साथ ही रावण की बहन शूर्पणखा का भी नाक कान काट दिया था। वनवास के दौरान लक्ष्मण जी केवल वनाचारी रहे, ब्रह्मचारी रहे और कभी भी सोए नहीं थे। साथ ही माता सीता के चरणों के अलावा कभी भी उनका मुख नहीं देखा था। लक्ष्मण रेखा का किस्सा रामायण काल में बहुत ही प्रसिद्ध और प्रसंग किस्सा है। यहीं से ही भगवान राम अपनी धर्म पत्नी सीता से अलग हुए थे। सीता माता के आग्रह करने पर भगवान राम एक स्वर्ण के हिरण के पीछे चले जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद भगवान राम सी आवाज़ एक सुनाई पड़ती है कि बचाओ बचाओ की। तो सीता माता लक्ष्मण जी से आग्रह करती हैं कि जाओ अपने भ्राता को बचाओ जाके, किंतु लक्ष्मण भगवान नहीं जाते हैं। फिर भी सीता माता जब अपनी सौगंध दे देती हैं तो वह विवश होके भगवान राम की सौगंध दे देती हैं तो वह विवश होके वहाँ से उनको जाना पड़ता है, किंतु वह एक लक्ष्मण रेखा खींच कर जाते हैं और अपनी माँ सीता से कह के जाते हैं, आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत निकलिएगा। किंतु साधु के वेश में आए हुए रावण को माता सीता पहचान नहीं सकी और उस रेखा से माता सीता रावण को दान देने के लिए बाहर रेखा से बाहर आ जाती हैं और तभी रावण माता सीता को अपहरण करके वहाँ से ले जाता है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी व्यक्ति को अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने ही रावण के भाई मेघनाद का वध किया था। उन्हीं के तीर से उनकी मृत्यु हुई थी और मूर्छित होकर वह गिर पड़े थे। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे
तो बड़े ही दुख की घड़ी थी वह। भगवान राम भी रोने लगे थे, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। तब एक वैद्य ने बताया कि जो लंका में रहता हुआ था हनुमान जी, उसको उठा करके घर सहित ले आए थे। और उन्होंने जब उनकी जांच की तो पता चला कि यह तो मृत्यु के समान होने जा रहे हैं, और कहते हैं इनको सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है। तो भगवान राम कहते हैं, बताओ क्या चीज़ है जो कौन सी जड़ी बूटी है ऐसी है जो मेरे भ्राता लक्ष्मण को बचा सकती है। तब उन्होंने कहा कि यह केवल संजीवनी बूटी ही केवल बचा सकती है। तभी हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए चले जाते हैं और संजीवनी बूटी के साथ साथ पहाड़ ही उठा करके ले आते हैं। तभी लक्ष्मण जी जैसे ही संजीवनी बूटी का उनके मुख में रस जाता है तो वह उठ के बैठ जाते हैं। तो जैसे मानो भगवान राम के फिर से मुख पे एक खुशी की लहर जाग उठती है। दोस्तों, ऐसा जो लखनऊ शहर है वो लक्ष्मण जी ने ही बसाया हुआ था। लखनऊ का प्राचीन नाम लखनपुर था, उन्हीं के नाम पर ही इस राज्य का नाम पड़ा हुआ था। लखनऊ पहले कौशल राज्य का हिस्सा था। लखनऊ अवध का हिस्सा माना जाता था। तभी लखनऊ में लक्ष्मण जी रहते थे और इसी का नाम लखनपुर रखा गया था उन्हीं के नाम पर। फिर बाद में इसका नाम बदल कर लखनऊ कर दिया था। यहाँ से अयोध्या केवल 80 किलोमीटर ही है। दोस्तों, उत्तरांचल के आसकेश में लक्ष्मण झूला बहुत ही फेमस है और वहाँ लोग जाया भी करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि सबसे पहले इसे राम के भाई लक्ष्मण ने बनवाया हुआ था। लक्ष्मण जी ने यह झूला जूट से बनवाया हुआ था। बाद में यह तकनीकी रूप से बना। 1939 में इसे आधुनिक रूप दिया गया। इसी झूले के समीप ही लक्ष्मण और रघुनाथ का मंदिर है। दोस्तों, भारत में लक्ष्मण जी के बहुत सारे मंदिर हैं। एक मंदिर हेमकुंड झील के पास है, जिसे लोकपाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर ठीक उसी जगह पर है जहां पर रावण के भाई मेघनाद के मरने के बाद अपनी शक्ति वापस पाने के लिए तप किया हुआ था। दोस्तों, एक प्राचीन मंदिर छत्तीसगढ़ में पुरानी ईंटों से बना हुआ वहां पर भी खड़ा हुआ है। यह भी कौशल की राजधानी पुरातत्वों में से एक है। यह पुरानी ईंटों का मंदिर जो कि लक्ष्मण जी का है। यहाँ कभी 10,000 बिच्छू भी रहा करते थे। इसी प्रकार से भगवान लक्ष्मण के अनेकों प्राचीन मंदिर हैं। क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर में जो हवन कुंड बनाए गए हैं वह कितने हैं? वह 25,000 हवन कुंड बनाए गए हुए हैं राम मंदिर में। क्या आप जानते हैं कि जो गर्भगृह का दरवाजा है यानी कि गेट है वह किससे बना हुआ है? वह सैगोन की लकड़ी और उसमें सोने की परत चढ़ाई गई है। राम मंदिर कुल 3 मंजिलों का है, जिसमें से उनकी ऊंचाई 20 फीट है। इसमें कुल 392 खंबे हैं। अब जानते हैं कौन कौन सी बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं अयोध्या में 20 जनवरी को। इसमें देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी राम मंदिर की चर्चा छाई हुई है। नरेंद्र मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू जी, योगी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, ममता बनर्जी जा रही हैं। हाँ वही तो, हाँ नहीं जा पहुँचेंगे इतने सभी लोग। अब बताते हैं जो बड़े बड़े कथावाचक लोग हैं वह भी अयोध्या 22 जनवरी को पहुंच रहे हैं, जिसमें से सबसे पहली बात होती है श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की उफ बागेश्वर धाम की, और दूसरे नंबर पे हैं जय किशोरी जी, अनिरुद्ध जी महाराज, देवकी नंदन ठाकुर जी भी वहां अयोध्या पहुंच रहे हैं। अब बात करते हैं भारत के बॉलीवुड कलाकार भी वहां पर पहुंच रहे हैं।
तो कौन कौन से कलाकार अयोध्या जा रहे हैं? सबसे पहले महानायक अमिताभ बच्चन जी महाकलाकार हैं जो वह वहां पहुंचेंगे। गोविंदा, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सनी देओल, महिमा चौधरी, सलमान खान, रणबीर कपूर। वहीं क्रिकेटरों की बात करें तो उनमें से एक महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा जी मंदिर के उद्घाटन पर शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। हे मित्रों, हे दोस्तों, यदि आप भी पक्के सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी सनातनियों को और सभी भारतीयों को शेयर करिए और नीचे बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा। इससे आप